Hello everyone. In previous class, we were discussing on sixth chapter of BST staffing, in which we have covered recruitment and also selection. Our today's topic is training and development, in which we will know how to growth and employ. Now, what is mean training? यहाँ सिंपली थ्री वर्ड्स हमारे चलने वाले हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड सिंगल वर्ड हो रहेगा एजुकेशन। ट्रेनिंग अगर किसी पर्टिकुलर हम किसी एम्प्लॉयज की स्किल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, किसी प्रैक्टिकल थिंग्स से रिलेटेड उसका नॉलेज अपडेट हो, उससे रिलेटेड जब भी बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे किसी हमारे टेक्निकल थिंग से रिलेटेड हो या अदर हो तो वो हमारी ट्रेनिंग होगी। बट जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ग्रोथ लेवल की बात करेंगे, जहाँ ओवरऑल बात करके चलेंगे, वो क्या है हमारा डेवलपमेंट, जिसमें इट आल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग। ओवरऑल डेवलपमेंट की जब भी बात करें हमारा डेवलपमेंट हो गया। एक होता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग तो हम प्रैक्टिकली लेने वाले, लेकिन एजुकेशन जो हमारी नॉलेज को बिल्ड करेगा, नॉलेज को वाइड करेगा, वो सारा काम आता है मेरा एजुकेशन। तो ये हमारे टॉपिक क्या हो गया, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ओके, थ्योरी पे आते हैं हम लोग। सम हैज राइटली सेड, किसी सिंगल पर्सन ने कहा है, इफ यू विश टू प्लान फॉर अ ईयर, अगर किसी एक साल की सोचते हैं तो आप शीट्स वो, लेकिन अगर 10 ईयर्स का प्लान लेके चल रहे तो ट्रीज होने चाहिए। और अगर आपको लाइफ टाइम को प्लान करके चलना है तो पीपल्स को डेवलप करो। अगर आपके पीपल्स डेवलप होंगे ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग होगी। एक आप सिंगल वर्किंग कर रहे हो और एक आप ग्रुप में वर्किंग कर रहे हो तो ग्रुप एफर्ट्स बहुत अच्छे आने वाले। बट ग्रुप एफर्ट्स कब होंगे, जब आपके पास पीपल से रेडी रहने वाले। तो पीपल्स का कैसे रेडी होंगे, उसका सिंपल सा वे हो सकता है मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने किसी को ट्रेंड किया, डेवलप्ड किया तो मेरे लिए बेटर है। किसी वर्क को मैं सिंगल पर्सन 10 ईयर्स से कर रहा हूँ तो वो ये मान के चल रहा है कि हाँ 10 ईयर्स वाला काम होके चल रहा है। बट मैंने सिंगल पर्सन हूँ, मैंने स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में किसी 10 पर्सन को रेडी कर दिया। अब सिंपल सी बात है, 10 ईयर्स में जो रिमेनिंग 8 ईयर्स है वो कितना मल्टीपल वर्क हो जाएगा। मैं बोल के चल रहा हूँ 80 ईयर्स जितना काम हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, सीधे सीधे कि अगर मेरे को पीपल्स मैंने रेडी कर दिया तो कितना मल्टीपल वर्क हुआ। थोड़ा सा मेरा एफर्ट्स लगा, मेरा टाइम पीरियड लगा, बट कहीं ना कहीं मेरे लिए फ्यूचर के लिए पर्सन्स रेडी हो गए तो मेरा वर्क अल्टीमेटली बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे को पीपल्स को डेवलप करना चाहिए अगर मेरे को ग्रोथ एक्चुअली चाहिए तो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव करंट और फ्यूचर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। यहाँ पर करंट उसकी वर्क परफॉर्मेंस हो या फिर फ्यूचर की हो, उसको इंक्रीज करना है बाय इंक्रीजिंग एन एम्प्लॉयज एबिलिटी टू परफॉर्म। क्या करके चलेंगे हम लोग, उसकी वर्किंग एबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करके चलने वाले हैं कि वो हमारे प्रॉपर वे में वर्किंग हो, इसलिए उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे थ्रू लर्निंग। लर्निंग भी हो सकता है तो किसी सिखा के चलेंगे, यूजुअली बाय चेंजिंग एम्प्लॉयज एटीट्यूड और इंक्रीजिंग हिज और हर स्किल एंड नॉलेज। हम उसकी स्किल्स है, नॉलेज है, उसको इंक्रीज करेंगे जिससे वो आगे हमारे ग्रोथ कर सके, हमारे लिए कैपेबल बन सके। तो ये क्या था, मेरा बेसिक था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस की बड़ी सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज होंगे, मेरे पास अगर मैन पावर अच्छी रहेगी तो मैं जिस वर्क को अकेला सिंगल पर्सन कर रहा था उसी को मेरे साथ पूरी टीम करेगी तो मेरा रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और बेटर वे में वर्किंग भी हो पाएगी। इसलिए मेरे को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रही। एक सिंगल एम्प्लॉय आया, जहां वो आया था उसी लेवल पे 10 ईयर्स या 20 ईयर्स बाद भी है तो उसका सेंस नहीं निकलता। अगर हमने उसको ट्रेनिंग दी तो हो सकता है वो हायर जॉब के लिए कैपेबल हो या फिर उसको ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि वो हमारे लिए प्रॉपर वे में वर्किंग करेगा। फ्यूचर के लिए हमारे पास अपर लेवल के मैनेजर भी अवेलेबल हो गए और उसका मोटिवेशन भी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंस में आते हैं। व्हेन जॉब आर सिंपल, जब जॉब सिंपल होते हैं, इजी टू लर्न एंड इन्फ्लुएंस्ड इज टू ओनली ए स्मॉल डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जब सिंपल जॉब होती है तो टेक्निकल चेंजेस ज़्यादा नहीं होते तो इजी वे में काम हो जाता है। देयर वॉज लिटिल नीड फॉर एम्प्लॉय टू अपग्रेड और देयर स्किल्स।
सिंपल वर्क है तो उनका ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। बट द रैपिड चेंजेस, आज के टाइम रैपिड चेंजेस क्या है, टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी इन आर हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड complex society have created increased pressure for organization to adapt the product and services produced, the manner in which the product and services are produced and offered। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे को क्या है, आज का टाइम चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या है। अब सिंपल जॉब है हमारा तो कल चल जाएगा, लेकिन आज का टाइम क्या है हमारा चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो उस अकॉर्डिंग हमारे को मैनेज करके चलना पड़ेगा। और प्रोड्यूस एंड ऑफर द टाइप ऑफ जॉब रिक्वायर्ड एंड द टाइप ऑफ स्किल्स नेसेसिटी कंप्लीट द जॉब। आपका आज का टाइम कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारे को उस अकॉर्डिंग जॉब को कंप्लीट करने के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह की कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट आएगी। यहाँ स्किल्स की बात करके चल रहा है, तो स्किल्स कहाँ से आएगी, वो हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही आने वाली है। दैट जॉब हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जॉब कॉम्प्लेक्स बन चुकी है, तब इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग हैज इंक्रीज्ड। जैसे स्किल्स की रिक्वायरमेंट आई, जॉब कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मेरे को ट्रेनिंग की नीड भी राइज हो गई। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प बहुत। यहाँ पर जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट केवल एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, केवल एम्प्लॉयज की ही ग्रोथ नहीं करता, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉयज है हमारे दोनों को बेनिफिट देके चलेगा। अब क्या बेनिफिट हो सकता है एम्प्लॉयज को या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को? ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बेनिफिट बता ही देता कि सिंपल सी टर्म्स है कि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छे एम्प्लॉयज रेडी हो जाएंगे, मेरा वर्क फास्ट होगा, ये सारी चीजें थी। और एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट है कि जिस लेवल पे आया था उससे अपर लेवल पे वो पहुंच पा रहा है, वो खुद सेटिस्फाई भी है, ठीक है, उसका मॉरल भी इंक्रीज होगा, ये सारे बेनिफिट भी उसको मिल सकते हैं। थ्योरी का अकॉर्डिंग देखें, बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, बिजनेस को क्या बेनिफिट होंगे। The benefit of training and development to the organization are as follow. Training is systematic learning, always better than hit and trial method, which lead to wastage of effort and money। एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जैसे एम्प्लॉयज आया हमारा, उसको वर्किंग करने दो, हिट एंड ट्रायल मेथड पे गिर पड़ के सीख लेगा, वो जैसा भी होगा काम करते करते सीखेगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो हमारा वेस्टेज होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करेगा तो अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी है, हमारा रॉ मटेरियल खराब करेगा, वो सारी बातें रहने वाली हैं। अगर हम लोग उसको पहले ही ट्रेनिंग दे दे तो हिट एंड ट्रायल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और हमारी जो मनी एंड एफर्ट वेस्टेज आ रहे थे उसकी नीड भी नहीं रहेगी। वो सिस्टमेटिक लर्निंग से हमारा काम हो जाएगा, वो सीख के वर्किंग करेगा तो हमारे लिए बेटर है, हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगी, हमारा वेस्टेज बचेगा, और उसके जो हीट होने वाली वो भी नहीं होगी। इट एनहांस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, जिस लेवल पे वो आया था उससे अपर लेवल पे वर्किंग कर सकता है, हमारे को अल्टीमेटली रिजल्ट दे सकता है, बोथ इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट। यहाँ की उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी लेके चल रहा था, चाहे क्वालिटी में लेके चलो या कोई क्वांटिटी में लेके चलो, वहां पर वो हायर दोनों थिंग्स देने वाला, तो हायर प्रॉफिट होगा। एक एम्प्लॉय आया था, प्रोडक्शन में लगाया हमने या फिर सेल्स में लगाया, 10 यूनिट्स का सेल कर पा रहे थे, बट हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की तो वो इजी वे में अब 50 यूनिट्स की सेल कर पा रहा है। तो यहाँ पर उसकी खुद की क्वालिटी तो बड़ी, साथ में हमारी क्वांटिटी भी बढ़ी। प्रोडक्शन की बात करें, वो 10 पे आया था और 50 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, इट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ी, क्वांटिटी में बढ़ी, साथ में हो सकता है वो न्यू थिंग्स, न्यू क्वालिटी भी जनरेट कर सके, मैन्युफैक्चर्ड कर सके। तो यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अप करता है। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन द केस ऑफ इमरजेंसी। मैंने स्टार्टिंग बताया था, मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर मैनेजर भी रेडी हो गए, अगर मेरे को इमरजेंसी सिचुएशन आई तो उसमें वो डील कर सकता है, मेरे जो भी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की उसको डील कर सकता है। इट मीन्स मेरे को फ्यूचर के लिए मैनेजर भी वहां पर अवेलेबल हो गए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज मॉरल। यहाँ पर उनके मॉरल भी इंक्रीज होता है और रिड्यूस एब्सेंटीज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। कई बार हो सकता है अगर उसके मॉरल इंक्रीज नहीं, मोटिवेटेड नहीं है, तो वो प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंटीज्म में बढ़ेगी उसकी, और
उसका आएंगे और जाएंगे। बट अगर मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट के चांसेस दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उनका मॉरल इंक्रीज रहेगा, क्योंकि उनको कुछ न्यू थिंग्स मिल रही है। साथ में उसका जो एब्सेंटिज्म है वो भी रिड्यूस होगा, उनका टर्नओवर भी रिड्यूस होगा। एब्सेंटिज्म में मतलब डेली बेसिस पर जो वहाँ पर हमारे पास आ रहे थे वो हो गया, टर्नओवर इन द सेंस कि वो अभी आ रहे और लेफ्ट कर दिया, तो ये परमानेंट थिंग्स में हो गया, तो वो उस दोनों में क्या रिड्यूस होगा। फिफ्थ इज इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक। जनरली एम्प्लॉयज हमारे चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते, फास्ट चेंजेस को बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपर वे में चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो उसके कैपेबल हो चुके हैं, उस चीज़ को के लिए रेडी है। वो रेडी है तो इट मीन्स जो भी चेंजेस आएगा उसको जीवन में अडॉप्ट करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी चेंजेस हो या इकोनॉमिकल चेंजेस हो। तो जो हमारे को एक चेंजेस के वो आगे जाते तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं आएगी और हमारे प्रॉपर वे में वर्किंग होगी। तो ये हमारे बेनिफिट हो गए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर हमारे को हिट एंड ट्रायल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ का हमारे फ्यूचर के लिए मैनेजर मिल चुके हैं हमारे को, हमारे जो टर्नओवर था या फिर सिटीज में था जो रिड्यूस होगा, और साथ में फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर सकेंगे। ये बेनिफिट हमने देखे किसके लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट एक एम्प्लॉय का क्या पर्सनल बेनिफिट हो सकते हैं एक ट्रेनिंग के? द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी टू द एम्प्लॉयज आर एज फॉलो: improved skills and knowledge due to training lead to better career of individual। यहाँ पर हमारे को उनकी खुद की पर्सनल स्किल जो और नॉलेज है वो भी अपग्रेड होगी। अल्टीमेटली हम फोकस किसके करने वाले हैं, हमारे एम्प्लॉयज पर। तो इट मीन्स क्या सीधे सीधे क्या हो गया, उनके कैरियर बेटर कैरियर के लिए उनकी स्किल्स एंड नॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ है। इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर। उनकी ट्रेनिंग होगी तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तो वो अच्छा बेटर वे में इनकम जनरेट कर सकते हैं, मोर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन से। ट्रेनिंग पर हम लोग फोकस करने वाले मशीन्स वगैरह पर, तो यहाँ मशीन में कई बार प्रॉब्लम होती है कि हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, या फिर हमारी वेस्टेज बढ़ रहा है, या फिर कुछ एक मशीन ऐसी जिसमें रिस्क रहती है। तो जितनी प्रॉब्लम थी मशीन से रिलेटेड उसको इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में हैंडल कर सकते हैं। दस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स के जो चांसेस बढ़ रहे थे वो क्या हो, लेस हो जाएंगे। ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉय। अल्टीमेटली हमारा क्या सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि हर तरह से हमारे को ट्रेनिंग के थ्रू बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, एवरीथिंग इज बेटर थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज, जहां पर सीधे सीधे एम्प्लॉयज को क्या है, बेटर कैरियर मिला, साथ उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, एक्सीडेंटल के चांसेस कम हुए, और साथ में सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुआ। ये हमारा हो गए इनके बेनिफिट्स। अब आते हैं बात है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। इनको जो थ्री थिंग्स हैं इनको सेपरेटली हम लोग देखने वाले हैं। ट्रेनिंग का मैंने बताया था, जहां उसकी एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। जो प्रैक्टिकल थिंग्स होगी वो हमने ट्रेनिंग में डेवलप की। उसके बाद जो ओवरऑल डेवलपमेंट लिया हमने उसका, जिसमें सब कुछ कवर कर लिया, वो हमारा डेवलपमेंट था। लास्ट था एजुकेशन, जो सीधे सीधे बात सकता है, जो उसकी नॉलेज को बिल्ड करेगा। ठीक है, वो क्या है हमारा एजुकेशन। थ्योरी पे देखें हम लोग, द टर्म ट्रेनिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू बी परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। सीधे सीधे ऐसे प्रोसीजर जिसके थ्रू हमारा एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी, ठीक है, स्किल्स एंड एबिलिटी की बात कर रहा है, इट मीन्स क्या है, ये प्रैक्टिकल थिंग्स की बात करके चल रहा है। फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और इंक्रीज, एक जॉब के से रिलेटेड अगर हमारी स्किल्स बिल्ड हो रही है, एबिलिटी बिल्ड हो रही है, इट मीन्स हमने उसको क्या बोल दिया, ट्रेनिंग। बट द टर्म डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रेस्पेक्ट। जब मैंने बोला तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो क्या है मेरा डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इन शॉर्ट टर्म, ट्रेनिंग शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, बट डेवलपमेंट क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस। ट्रेनिंग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलने वाली है, बट जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल रहने वाला है, कंटिन्यू प्रोसेस रहने वाली है। ऑल्सो डेवलपमेंट इंक्लूड ट्रेनिंग, ये शॉर्ट टर्म है और ये
लॉन्ग टर्म है। इट ऑल्सो इंक्लूड दिस वन, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग आती है, तो ये क्या है, अपने आप में शॉर्ट टर्म होगा और ये वाइडर थिंग हो गई। इट ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड दैट द ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, हमारे को थ्री थिंग्स को कंसिडर करना है। आर डिस्टिंक्ट टर्म्स थ्रो दे ओवरलैप टू सम एक्सटेंट, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, तो हमारे को सेपरेट इनको देख के चलना है। ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी, थ्री थिंग्स हमारे लिए चलने, एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी, ये तीनों चीज हमारी बिल्ड होनी चाहिए किसी काम के लिए। कोई स्किल्स है हमारे पास पर्टिकुलर उस काम को करने के लिए, एबिलिटी और हमारे उसमें एप्टीट्यूड है, ये तीनों चीजें होगी। एटीट्यूड का मीन हो सकता है न्यू थिंग्स, अगर ये तीनों चीजें हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, हम उससे रिलेटेड वर्किंग कर रहे हैं। ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड, इट इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। एटीट्यूड का मेन ही क्या होता है हमारा, न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, हमने न्यू स्किल्स को जनरेट किया, साथ में उसका एप्लीकेशन भी देखा है। इट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन द करेंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब, ट्रेनिंग में जिस करंट जॉब पर है वो भी इंक्लूड हो सकता है, या फिर हम जो किसी फ्यूचर जॉब पे जाने वाले हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग मिल सकती है। अल्टीमेटली हमारा एप्टीट्यूड मतलब न्यू स्किल से लर्निंग हो गया, हमारी स्किल्स हो गई और एबिलिटी, ये थ्री थिंग्स वहाँ पर जनरेट होने वाली है। इस तरह से हम किसी भी वर्क टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग हो गया। अब उसके बाद करते हैं बात एजुकेशन। एजुकेशन रिलेटेड टू नॉलेज होगा हमारे। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है या नॉलेज बिल्ड करनी है तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, एजुकेशन। ये प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल बेस होगा क्योंकि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमारी। इट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन है किसी चीज का, नॉलेज का। इट डज नॉट प्रोवाइड डेफिनेट आंसर, किसी भी चीज डेफिनेट आंसर नहीं देगा, बट इट डेवलप करेगा लॉजिकल एंड रैशनल माइंड। यहाँ पर हमारे को एग्जैक्ट आंसर मिल जाए कि नेसेसरी नहीं है, हम खुद उस चीज का आंसर ढूंढे, ऐसी हमारे को कैपेबिलिटी बिल्ड करेगा। लॉजिकल रैशनल नॉलेज माइंड सेट करेगा हमारा। डिटरमाइन रिलेशनशिप अमंग pertinent variables and thereby understand a phenomenon, यहाँ पर किसी भी थिंग्स की क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्या थिंकिंग हो सकती है और उसके साथ कैसे डील करना है, ये हमारे को देखना है। यहाँ पर pertinent वेरिएबल्स का मीन हो सकता है हमारे किस चीज का क्या क्या यूज हो और उसका कैसे क्या फैक्ट्स रहेंगे। इन दोनों में एक रिलेशनशिप मेंटेन करेगा कि किसी भी चीज का क्या फैक्ट रहेगा और उसके क्या यूज कर सकते हैं उस फैक्ट्स का हम लोग, तो दोनों में रिलेशनशिप मेंटेन करना है। एजुकेशन इम्पार्ट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, ये क्वालिटीज ऑफ माइंड है एंड कैरेक्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ एनालाइज। यहाँ हमारे को एजुकेशन से किसी भी चीज की कैपेबिलिटी बिल्ड करेगा, एनालिसिस से रिलेटेड, सिंथेसिस से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव से, मतलब यहाँ पर हमारा खुद का माइंडसेट करेगा, किसी भी टॉपिक पे हम खुद स्टडी करें और उसको अंडरस्टैंडिंग रखें। एजुकेशन इज ब्रॉडर इन स्कोप ऑफ देन ट्रेनिंग, एजुकेशन का भी स्कोप क्या है, ब्रॉडर है देन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग टाइड टू गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोर देन टू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल, ट्रेनिंग टाइड टू गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोर देन गोल्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ ट्रेनिंग में जब भी बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात लेके चल रहे हैं, मोर देन टू गोल ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन से ज्यादा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल पे फोकस कर रहे हैं। तो ये वैसे तो दोनों के लिए बेनिफिट था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोर बेनिफिशियल है क्योंकि वहां पर उसको कंप्लीट चांसेस मिल रहे हैं। बट एजुकेशन में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की। बट ट्रेनिंग जब भी फोकस करके चलती है तो ट्रेनिंग किसको फोकस करके चलती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। बट एक एजुकेशन है, वो एजुकेशन किसको बिलोंग करती है, हमारे एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पर एजुकेशन ब्रॉडर माना गया है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फुल सपोर्ट उसको मिलने वाला है, एम्प्लॉयज को फोकस से हम लोग करने वाले, इंडिविजुअल को फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एफर्ट टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिलने वाली है उसको लर्न करना है, डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो, जिससे वो अल्टीमेटली ग्रोथ लेके चले। इट कवर्स नॉट ओनली दोज
एक्टिविटी विच आर इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस, ये ओनली जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करता बट आल्सो दोज विच ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पर वो ओनली पर्टिकुलर जॉब की बात नहीं कर रहा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जैसे रिलेटेड टू पर्सनैलिटी हो, हेल्प इंडिविजुअल इन द प्रोग्रेस टूवर्ड मैच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल। यहाँ पर उसके पोटेंशियल की बात करके चल रहा है, कैपेसिटी सो दैट बिकम नॉट ओनली गुड एम्प्लॉय बट बेटर मैन एंड वुमन। यहाँ पर पर्टिकुलर गुड एम्प्लॉय ही जनरेट नहीं करता, वो साथ में क्या है उसको बेटर मैन और वुमेन जब बना के देता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग क्या है, एक वाइडर थिंग्स हो गई, जहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करके चल रहे थे हम लोग। ट्रेनिंग तो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है, बट डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जिससे उसकी पर्सनैलिटी इंक्रीज हो, मैच्योरिटी इंक्रीज हो, और जो पोटेंशियल था उसकी कैपेसिटी का उसको बिल्ड करके देता है। तो ट्रेनिंग इज वाइडर देन डेवलपमेंट इज वाइडर देन ट्रेनिंग। आगे देखेंगे द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसर्न विद द इम्प्रूविंग deals with the design and delivery of learning improve performance within organization। अल्टीमेटली दोनों का सेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी लर्निंग और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। इन सम ऑर्गेनाइजेशन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कई जगह हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट यूज करते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जगह, इन ऑर्डर टू एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। या नर्डिंग से रिलेटेड हमारा एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। इन अदर ऑर्गेनाइजेशन द टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज यूज्ड। कई जगह हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करके चलते हैं, एचआर डिपार्टमेंट की बात करके चलते हैं, एचआर डेवलपमेंट की बात करके चलते हैं, बट अल्टीमेटली सबका मीन एक ही निकलता है कि हमारे को जो भी एम्प्लॉयज है हमारे को उनको ट्रेन करके चलना है, उनको बेटर परफॉर्मेंस वर्किंग हो, इसलिए हमारे को वर्किंग करके चलनी है। एक डिफरेंशिएट दे रखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, इट इज ए प्रोसेस इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स। यहाँ पर उसकी नॉलेज बिल्ड होगी, स्किल्स एटीट्यूड बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीजें ये बिल्ड करके चलेगा। यहाँ पर क्या है, लर्निंग एंड ग्रोथ, यहाँ वर्ड किस क्या यूज किया है उसने, ग्रोथ के ओवरऑल उसका ग्रोथ हो, इसकी कंसिडर करके हमारे को चलना है। एनेबल द एम्प्लॉयज टू डू द जॉब बेटर। यहाँ पर हमारा फोकस क्या है कि वो बेटर जॉब कर सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट मिले, इस तरह से हमारे उसको ट्रेंड करना है। इट एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ, यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ लेके चलनी है ऑफ द एम्प्लॉयज। यहाँ वहाँ हम जॉब फोकस करके चल रहे हैं, यहाँ पर हम एम्प्लॉयज को फोकस करके चल रहे हैं। एम्प्लॉयज अगर हमारा बेटर वे में वर्किंग कर रहा है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो प्रॉपर वे में वर्किंग करेगा। इट इज जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, यहाँ हम ओनली जॉब पे फोकस करके चल रहे हैं, बट यहाँ पर उसके कैरियर पे फोकस करके चल रहे हैं हम लोग। एक दो पॉइंट हो सकते हैं, ये एक शॉर्ट टर्म टाइप पीरियड के लिए हो सकता है जिसका स्कोप क्या है, नैरो है, ठीक है। बट ये क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो सकता है जिसका स्कोप क्या है, वाइडर है। और डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग, तो ये इसके 4 to 5 पॉइंट्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की बेसिक थ्योरी कंप्लीट हुई, जहां हम लोग ट्रेनिंग के अंदर एक बेसिक उसका जो एप्टीट्यूड है या फिर उसकी नॉलेज है या स्किल्स है, उसको फोकस करके चल रहे थे। और अगर उसमें हमने डेवलपमेंट की बात की तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की को फोकस करके चला। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट कवर होने वाला है वो हमारा रहने वाला है ट्रेनिंग मेथड, कि हमारे को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उसको क्या किस वे में हम प्रोवाइड करेंगे, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।